हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे या फॉर्म फिलिंग के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी पीपीएससी एचडीओ की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है और हमें पता है कि इसका जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग है उससे पहले पहले हमें जो इसका फॉर्म फिलिंग है वो कर देना है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप को लेके, पर्टिकुलर पीपीएससी एचडीओ के एग्जाम को लेके, तो वो मैं आपको इसमें हेल्प करती हूँ। तो सबसे पहले जब आप इस फॉर्म को इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको जो इनके एडवर्टाइजमेंट कुछ शो हो रहे होंगे, अनाउंसमेंट्स। अदरवाइज आप यहाँ पर ओपन एडवर्टाइजमेंट पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखोगे तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो इनकी रनिंग एडवर्टाइजमेंट होगी वो हमारे एचडीओ को लेके ही होगी, फॉर 101 पोस्ट ऑफ एचडीओ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस वो आपको देखने को मिलेगा। हमारा एडवर्टाइजमेंट कब है, कब से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट हमारी कब तक है, हमें उससे पहले इसको अपने पूरे फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे जाके नीचे आप आएंगे तो ये लिखा अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करते ही आप आगे जो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस विजिबल होगा। पूरा पढ़ने के बाद आपको एंड पे अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो आपकी सारी डिटेलिंग्स होगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे देन आपके पास कुछ ये आपको चार जो डिटेल्स हैं वो अपनी फिल करनी है। क्या है वो चार डिटेल्स? पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स के बारे में बताना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैटेगरी की डिटेल्स, देन आपको क्वालिफिकेशन के बारे में, कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एंड पे आपकी जो कुछ अदर डिटेल्स और पेमेंट, ये सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये आपके अपने जो भी आपके क्राइटेरिया है वो आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे कि हमें पता है पोस्ट अप्लाइड फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड आपकी एज वो आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करके दे देगा। जेंडर क्या है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस एंड लास्ट पे ईमेल। तो ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है अपनी फिल करनी है अंडर द कैटेगरी फर्स्ट। बेसिक डिटेल के अंदर हमारी ये सारी जो डिटेल्स हैं ये चली जाएंगी। इसके बाद सेकंड पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि इसमें आपको आपका जो मेलिंग एड्रेस है, हाँ जी, यहाँ पे जहां भी आप रहते हैं आपको उसका जो एड्रेस है वो आपको बताना रहेगा। इसमें आपको आपके सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड क्या है एंड एंड पे अगर आपको लगता है कि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका जो मेलिंग एड्रेस होगा वो सारा का सारा यहीं पे वो सेम पिक कर लेगा। यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो हमने सारा इसमें फिल कर दिया। लास्ट पे जाके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। थर्ड जो आपके पास फेज आएगा वो रहेगा कैटेगरी डिटेल्स के बारे में। अगर तो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल, बट अगर आप किसी और स्टेट से हैं, आपने जो है पंजाबी अपनी 10th में पढ़ी हुई है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद अगर आपका कोई एज रिलैक्सेशन है, अब अगर कैटेगरी वाइज भी कुछ आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलने वाली है तो यहाँ पे कैटेगरी फी, जैसे जिनकी भरी है उनकी जर्नल कैटेगरी थी तो उनकी फीस भी 1500 थी। बाकी आपके पास बेसिक डिटेल्स है कि क्या आप किसी वामिक जाति को बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर उस अकॉर्डिंग क्लिक करना है। आगे बात करें, जब हमारी थर्ड कैटेगरी भी यहाँ पर फिल होती है, यानी कि कैटेगरी की डिटेल्स भी चली गई, फोर्थ स्टेप आपके पास आता है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले उन्होंने आपसे मैट्रिक का पूछा है। मैट्रिक में नीचे जाके आप फिल करोगे तो वहां पर उन्होंने आपसे पंजाबी के बारे में भी पूछा है कि क्या आपने 10th में पंजाबी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो अगर आपने पंजाबी की है आपको वहां पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th की कब पास की है, कितने टोटल मार्क्स थे, कितने आपके आए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज आपका बन जाएगा। देन आपको अपने किस इंस्टीट्यूट से की है, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड है या फिर सीबीएसई से आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। इसके बाद नीचे ही आप आओगे तो आप अपनी ग्रेजुएशन, लेटर ऑन आपको वहां पे आपसे पूछेगा कि क्या आपने बीएससी इन हॉर्टिकल्चर की है या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एज इलेक्टिव, ऐसा आपसे वहां पर ऑप्शन में आएगा, या आपने रावे वगैरह में की है तो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहीं पे जाके आपको ऐड में आना है। ऐड करके अगर आपने पोस्ट वैसे तो की होगी, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी एमएससी की है वही एलिजिबल है, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर। देन आपको अपनी पोस्ट ग्रेड की भी डिटेल्स डालनी है, किस इंस्टीट्यूट से की है, कितनी आपकी सीजीपीए आई है, सारी डिटेल्स वो यहाँ पर फिल करेगा। तो आपको अपनी ग्रेड की भी डालनी है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपको इसमें डालनी है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। ये पूरा भरने के बाद, यानी कि 10th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, नीचे आके आपको
आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यानी कि हमारी जो फोर्थ जो थी कैटेगरी इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट आपसे कुछ बेसिक आपसे चीजें पूछी जाएंगी जो अदर डिटेल्स में आपको फिल करनी है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, हो नहीं हो आपको उस अकॉर्डिंग बताना है। हैव यू इन्फॉर्म्ड ऑफिस डिपार्टमेंट, तो ये बेसिक सारी चीजें हैं, आपको वो बताना है। लास्ट पे आपका मेथड क्या रहेगा पेमेंट का, और जो भी होगा वो आपको पासवर्ड इसमें एंटर करना रहेगा। तो ये हमारा था कंप्लीट एलिजिबिलिटी को लेके। जब आपने एक बार ये सारा फॉर्म फिल कर दिया, देन आप यहाँ से अपनी जो इस इंटरफेस से एग्जिट हो जाओगे। दोबारा से आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वहां पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको आपके पास ये इंटरफेस आएगा जहां पर आपका फोटो, सिग्नेचर एंड एंड पे जो भी कोड आपको वहां पर शो हो रहा है कैप्चा कोड, वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो यहाँ पे पहले आपको अपनी पिक्चर लगानी है, साइज वगैरह प्रॉपर्ली आपको देखना है, कौन से फॉर्मेट में मांगी है, जेपीजी है, पीएनजी है, जो भी फॉर्मेट में वो अप्लाई करवा रहे हैं वो करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पर एंड लेटर ऑन आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपको बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। ये होने के बाद अब लास्ट जो हमारे पास बचता है वो केवल बचता है हमारी पेमेंट को लेके। उससे पहले आपको ये पूरी आपकी स्लाइड विजिबल होगी कि आपका जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फी कितनी है, आपका जो ये एडवर्टाइजमेंट निकली है पीपीएससी एचडीओ को लेके उसका क्या नंबर था, किसके लिए आप रिक्रूटमेंट यानी कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक बार ये और ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पोजीशन रहेगी, इसके अलावा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट कैटेगरी नेम क्या है और उसमें फी आपकी कितनी जाएगी और आपकी सबमिशन डेट क्या थी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है, क्योंकि अभी डेट हमारे पास 14 नवंबर तक है, आप क्या अभी अप्लाई करना यानी कि इसकी पेमेंट करना चाहते हो या फिर लेटर ऑन। तो मैं कहूंगी जब आपका हो जाए, पूरा फॉर्म फिल हो जाए, एक बारी ध्यान से पूरा चेक कर लीजिए कि कोई भी हमारी कैटेगरी नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक ना हो, तो आप तुरंत यहाँ पर पे नाउ कर दीजिए। देन आपके पास डायरेक्टली इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि ये देख लीजिए आपके कहाँ से आपका पैसा पूरा कट के कहाँ पर जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्लाइंटेड आईडी पीपीएससी एंड एड्रेस लाइन ये पटियाला। तो ये हमारा पूरा, आई होप जितने आपके डाउट्स होंगे या मैंने एक एक स्टेप में आपको बताया किस तरीके से आपके पास 4 कैटेगरीज आएंगी जिसमें आपको अप्लाई करना है। अगर कोई और डाउट आता है तो आप बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शगुन मैम PW पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।